से कंप्लीटिंग स्कोर बनाइए। फास्ट।
क्या? अभी भी नहीं बन रहा ना कंप्लीटिंग स्क्वायर? नहीं बन रहा ना अभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर? कितनी बार भी करा दो कोई फायदा नहीं है। दिखाओ तो एक बार सब कंप्लीटिंग स्क्वायर कहाँ तक है? कहाँ? टेन वाला कहाँ गया? तो एक साथ बनाना था ना दोनों। दोनों अलग क्वेश्चन है क्या कि एक ही क्वेश्चन है? ये बना रहे हो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर, इधर मालूम तो चले क्या कहानी पढ़ रहे हो? क्या हो गया फायदा? 3 बार पढ़ा दिया तो भी देखो सिचुएशन सेम ही है। हाँ महारथी आ गया क्या? नहीं, वो कैसे आ जाएगा एक बार में? हाँ कोई फायदा नहीं है, कुछ भी कर लो मजा लेके आ जाएगा आंसर कभी भी। और किसी का कोई उम्मीद है कुछ? नहीं। तो बोला था ना कंपनी का सौरभ नहीं बोलूँगा। क्या चेंज आ गया? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या चेंज आ गया? आप भी वहीं खड़े हो है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वही बता रहा हूँ कि आज भी वहीं खड़े हैं। हाँ क्या हो गया दोस्त, क्यों नहीं बन रहे भाई? पहले वहाँ तक तो लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर ही गलत है। कंप्लीटिंग स्क्वायर ही गलत है ना? गलत है। पहले तो tan x का कोफिशिएंट 2 है, तुम्हारा 2 ही नहीं दिख रहा है। हाँ तो कॉमन लेंगे तो बाहर रहेगा ना कि गायब हो जाएगा? हा? नहीं नहीं, कांस्टेंट कुछ भी बचना नहीं चाहिए, है ना? कांस्टेंट कुछ भी बचना नहीं चाहिए अगर आप कर रहे हैं तो। कांस्टेंट कुछ भी बचना नहीं चाहिए। कांस्टेंट टर्म बचना नहीं चाहिए। कैसे कर रहा हूँ मालूम नहीं। हाँ क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। महारथी लोग करो करो, थोड़ा तो करो, थोड़ा भी कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं करते तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डाउट थोड़ी ना। पढ़ा पढ़ा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लग रहा है कि वापस करना पड़ेगा, क्यों नहीं करते मालूम नहीं। साइन एक्स वाला कितना हो गया? साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ प्लस 1/4 आएगा, तो माइनस 1/4 कर दिया हमने, ये बैलेंस हो गया है ना? प्लस 1/4 आएगा, माइनस 1/4 कर दिया हमने। अब tan वाले में तो क्या था, पहले 2 कॉमन लेना था, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे अंदर में क्या बचेगा? tan स्क्वायर प्लस 2/√3 tan, अरे यही तो आएगा है ना? और प्लस कितना 11/12। चलो एक बार इसको 2 स्टेप में बता दे रहा हूँ, ये तो एक ही स्टेप का था है ना? अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर से वही 2a भी सेट करो है ना? तो ये तो एज इट इज रहेगा है ना, प्लस 2, यहाँ देखो टी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, टी प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अब देखो तो टी स्क्वायर प्लस 2a भी करो, डायरेक्ट सिखाया था मैंने आपको तरीका कि कैसे निकालते हैं b की वैल्यू, लेकिन कुछ फायदा दिख नहीं रहा है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आया, 1/3, 1/√3 का स्क्वायर कितना आएगा 1/3, तो माइनस 1/3 कर दें क्या? ये हो गया, यही तो करना था, फिर क्यों नहीं हुआ भाई मालूम नहीं। तो यहाँ से कितना आ गया, साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अब यहाँ ध्यान देना इधर, tan x प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, वेरिएबल को एक साथ लिख दिया। अब सारे कांस्टेंट कलेक्ट करने थे जहां आपने गलती किया। पहला तो ये 11/12 लिख देता हूँ जो क्वेश्चन का दिया हुआ है, ये माइनस 1/4 आएगा क्या, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस 2/3, एग्जैक्टली कितना आएगा -2/3, यही किया हो क्या? तो फिर गलत कैसे आ रहा है, ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, देखो तो होना चाहिए था, नहीं हो रहा कैंसिल। मुझे तो पता है
आप लोग को थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ कि है ना, तो कंप्यूटिंग का थोड़ा सा निकले तो फ्रैक्शन में फंस गए, जाए तो कहाँ जाए, मुश्किल है तो थोड़ी ना, यहाँ से तो निकल गए, जोड़ घटाव ही नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या बेचारा, इतना मेहनत से कंप्यूटिंग का सार सीख ली है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही भूल गया, ये पूरा कट गया क्या देखो है ना, तो इक्वल टू कितना आ गया 0 है ना, इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखो यहाँ से वैल्यू मिलेगा आपको, दो स्क्वायर का सम 0 आ रहा, कब पॉसिबल है सोचो है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है, बताया था यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 कब आएगा, ए और नहीं, ए एंड बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए 0, ए भी 0 हो जाए बी, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये 0 नहीं हुआ, पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव को कैंसिल करने के लिए दूसरे को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, वो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों स्क्वायर है ना, दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, और 0 प्लस 0 ही क्या बनेगा 0, क्योंकि अगर एक भी नॉन जीरो हो गया तो उसको कैंसिल करने के लिए दूसरे को निगेटिव होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, और 0 लाने के दोनों को क्या होना पड़ेगा इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, मतलब sin x की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 1/2, और tan x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ओए दोनों उल्टा बोलता है, -1/√3 है ना, तभी तो -1/√3 प्लस 1/√3 कितना हो जाएगा 0, 1/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 0, सीधा दिस इक्वल टू 0 कर दो ना, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 1/2, उधर जाएगा तो है ना, sin x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 कर दो, sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और tan x प्लस 1/√3 इक्वल टू 0 करो तो tan x की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी -1/√3। फिर से दो डिफरेंट सॉल्यूशन आ गया क्या, तो मैंने क्या बताया कि आप दोनों का इंडिविजुअल जनरल सॉल्यूशन मत निकालो, दोनों का इंडिविजुअल अल्फा निकाल दो बस है ना, इसका अल्फा बोलो जल्दी से, इसका अल्फा बोलो कितना आएगा π/6 और 5π/6 आएगा क्या, इसका अल्फा बोलो, नेगेटिव आ रहा है जल्दी, सेकंड क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा, इसमें स्पीड आनी चाहिए वरना कोई मतलब नहीं है, फिर इंडिविजुअल स्पीड नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है, आप प्रैक्टिस करो घर पे, खुद से वैल्यू लिख के प्रैक्टिस करो ना यार, सीखने की तरीका एक कमी थोड़ी ना है, कितना जगह बोलो 11π/6 है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या कॉमन, या इसको आप -π/6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको -π/6 भी लिख सकते हैं है ना, क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में 5π/6 कॉमन दिख रहा है क्या, ये देखो ये और ये दोनों सेम आ गया क्या, तो अल्फा मिल गया दोनों से, अब आगे क्या कर दो जनरल सॉल्यूशन के लिए 2nπ ऐड कर दो बस, तो कितना आ जाएगा आंसर 5π/6 प्लस 2nπ है ना, 5π/6 प्लस 2nπ, एक और दे रहा हूँ है ना, इसी पे बेस्ड लिख लिए क्या है ना, हाँ जल्दी से करिए वापस करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक करो, बहुत गंदा चल रहा है कैलकुलेशन, हाँ उसका 4 ही डीबीपी था, मैंने चेक किया, बेसिक तो हो गया, ट्रिगो का भी सारा दे दिया डीबीपी है ना, उसी को बनाओ दोबारा, अभी पीवाई की तुम लोग अच्छे से नहीं बनाया, उसको दोबारा बनाओ ट्रिगो का, जो डाउट था, ये हो गया क्या, अगला सवाल लिखिएगा 2 cot square x 2 cot square x प्लस 2√3 cot x प्लस 4 cosec x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, थोड़ा सा अच्छा सवाल दिया मैंने यहाँ पे है ना, पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले इधर सुनो, इधर बोलो पहले, फिर लिखना शुरू करना वरना बनने नहीं वाला सवाल, पहला स्टेप क्या दिमाग में आ रहा है, चलो मान लो 2 कॉमन ले लिए, दिमाग आप लगा लिए, कॉट में चलो परफेक्ट स्क्वायर भी बना लिए, आगे क्या करेंगे फंस जाएंगे ना, कॉसेक का क्या करेंगे फिर, नहीं थोड़ा सा बेसिक आइडेंटिटी की जरूरत है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं, क्या क्या रूट में
देखो एक बार हालत ख़राब हो जाएगी, सोचना ही मत, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ जाएगा। और कॉसेक और कॉट का रिलेशन नहीं पता, सिंपल सा एकदम रिलेशन, नहीं सोच पा रहे, नहीं क्लिक कर रहा। अरे यहाँ पे 2 कॉट स्क्वायर है, एक उसको दे दें तो, एक उसको दे दें तो, एक कॉट स्क्वायर यहाँ पे रखो, एक उसको दो, तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक में क्या लिख सकते हैं। अरे यार 10th की आइडेंटिटी है, थोड़ा भी पढ़ना नहीं है बिल्कुल एकदम। कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। जल्दी से करो कंप्यूटिंग स्क्वायर, क्योंकि लीनियर टर्म है, जब तक क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं वो, है ना। तो उसके बाद 2 था, एक कॉट स्क्वायर इसको दे दो, और कॉट स्क्वायर को क्या लिख दो, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, आगे ना कॉसेक स्क्वायर। जल्दी से करो, सुनते नहीं हो, मैंने बोला कॉमन लेने के लिए, इडियट। मैंने क्या बोला कि 2 कॉट स्क्वायर, एक रखो यहाँ पे, एक कॉट स्क्वायर इसको दे दो, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक को दे दो, एक कॉट स्क्वायर को क्या लिख दो, एक कॉट स्क्वायर यहाँ रखो, और एक कॉट स्क्वायर को लिख दो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। 2 कॉट स्क्वायर है ना, सोचते ही नहीं ना थोड़ा सा, मैं क्या करूँ, कितना दिमाग दूँ, क्योंकि वहाँ पे कॉसेक भी है, कॉट में तो चलो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, उसका कैसे बनाएंगे, ये मल्टीप्लाई में कैसे आ गया, रे ये मल्टीप्लाई में कैसे आ गया, ये यहाँ से उठ कर घर पे डेली यही प्रैक्टिस करते रहते हो क्या, इधर से उधर कैसे जाना है, एक से एक नमूने हैं हमारे पास, इतनी वैरायटी ना ग्वालियर के चिड़ियाघर में भी नहीं होगा जितना हमारे यहाँ, एक से एक नमूने हैं। मैंने कॉट स्क्वायर यहाँ से यहाँ ला के रखने को कहा था, इसमें मल्टीप्लाई करने को नहीं कहा था मैंने, एक कॉट स्क्वायर रखो यहाँ पे, काम आएगा, प्लस 2√3 कॉट एक्स, है ना, प्लस एक जो कॉट स्क्वायर उसको क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो -1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा क्या, यहाँ तक आ गया। अब देखो इसमें कंप्यूटिंग स्क्वायर, इसमें कंप्यूटिंग स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों सिंपल वाला है, मुश्किल भी नहीं है ना, दोनों आसान वाला है। देखो सॉल्व करो जल्दी से, देखो क्या आ रहा है वैल्यू, सोचो जल्दी से। अच्छा फाइनल से ले आया, बहुत बढ़िया। एक बार कॉटेक्स की वैल्यू बता दो कितनी आई, गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया, तो -√3, तो फिर 7π/6 कैसे आएगा, सोचो, थर्ड क्वाड्रेंट में तो कभी आ ही नहीं सकता, है ना, या तो आंसर सेकंड में आएगा या फोर्थ में आएगा। और साइन की वैल्यू कितनी आई, कॉसेक की वैल्यू कितनी आई, -2, मतलब कॉसेक का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो किस में ले जाएंगे उसको, साइन में, तो साइन की वैल्यू कितनी, -1/2, मतलब कॉट भी निगेटिव और साइन भी निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, ना मारूंगा ना, फोर्थ, कौन सा, चलो चलो जल्दी जल्दी करो तो फटाफट एकदम। कंप्यूटिंग स्क्वायर बना क्या, ये अभी भी मुश्किल ही है, 11π/6, हाँ बहुत बढ़िया, ये महारथी, इधर देखने से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, घर पे पढ़ा करिए, वरना बहुत मुश्किल है। देखो क्या कर रहे हैं, हंसो हंसो, अच्छा इधर भी नहीं बन रहा है, मुझे लगा कि एक ही है इधर, क्या दिक्कत हो रहा है अभी, कंप्यूटिंग स्क्वायर बहुत बढ़िया, क्यों a² + b² नहीं आ रहा है, बोले क्यों नहीं कि मेरे को कंप्यूटिंग स्क्वायर दिक्कत आ रही है, क्लास का क्यों नहीं पूछते, हो सकता है बिल्कुल, कब तक इसको ढोएंगे ऐसे, नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा,
पहले दिन पूछना चाहिए था आपको ना, और अभी तो बताया यार थोड़ा पहले भी। ए स्क्वायर 2ab सेट करना है, उसमें क्या नहीं आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कंप्यूटिंग स्क्वायर में ऐसा क्या है, मैं शायद अच्छा अगले दिन भी कराया था ना, मुझे याद है कंप्यूटिंग स्क्वायर फिर से बताया था ना, उस दिन एब्सेंट थे। नहीं मैंने अगले दिन कराया था एक बार फिर से, उस दिन एब्सेंट नहीं थे मुझे पता है, शायद लास्ट क्लास है उसके पिछले पहले क्लास में, नहीं लास्ट ही क्लास में सैटरडे को पूरा अलग से वो पूरा 1 या 2 सवाल लेके कराया था मैंने, वो भी कोएफिशिएंट 2-3 लेके कराया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, करते ही नहीं है बस। यहाँ कितना आ गया बोलो, cot x प्लस √3 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब दोनों 0 होना पड़ेगा। तो cot x की वैल्यू -√3। अब cot x का तो कुछ फॉर्मूला बताया नहीं, तो tan x कितना हो जाएगा -1/2। cos x -2 तो sin कितना -1/2। दोनों नेगेटिव, धीरे धीरे क्या इग्नोर किया करो थोड़ा सा, एक दो वैल्यू लिखेंगे जरूरत नहीं, धीरे धीरे थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे। दोनों नेगेटिव, सीधा कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में सोचेंगे। थीटा दिख ही रहा है कि π/6 आ रहा है, अरे माइनस हटा दो पहले, माइनस भूल जाओ। 1/√3 π/6, 1/2 π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या था बोलो, है ना 2π - थीटा ना, तो 2π - π/6 कितना हो जाएगा 11 π/6, या आप इसको -π/6, दोनों के लिए रेडी रहना। कई बार वो प्रिंसिपल एंगल को वेटेज देते हैं और कई बार वो मैग्नीट्यूड को वेटेज देते हैं। याद है मैंने सब में मैग्नीट्यूड अल्फा की वैल्यू लिखवाई थी, याद आ रहा है, साइन में -π/2 से π/2, tan में भी -π/2 से π/2 ओपन, कॉस में 0 से π, है ना, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 11 π/6 से ज़्यादा बेटर क्या रहेगा -π/6। बट दोनों के लिए रेडी रहेगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि आंसर लिखने के कई तरीके होते हैं, आपके दिमाग में दोनों चलना चाहिए। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, थीटा कितना हो जाएगा बोलो 11 π/6 प्लस 2nπ, या -π/6 प्लस 2nπ, दोनों के लिए रेडी रहिए। ये नहीं कि ये लिख दिए और ये दिया हुआ तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्फा के वैल्यू पे कोई वो कंफ्यूजन नहीं, है ना, दोनों वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो बोलने के लिए मैंने लिखवा दिया क्योंकि जनरली वो लोग मैग्नीट्यूड को प्रेफरेंस देते हैं, है ना, बट ऐसा नहीं है कि इसके जगह ये लिख देगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट ये हो गया। डन, लिखिएगा टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखो 4 से 5 टाइप इसमें पढ़ना है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड कैटेगराइज किया गया है ना, कि इस तरह के सवालों को ऐसा, इस सब के अभी तक जो हमने किया आपने देखा बस बेस्ड ऑन फार्मूला, है ना, सिंपली एकदम, है ना, कंप्यूटिंग स्क्वायर किया, वैल्यू लिखा, आंसर आ गया, है ना। अभी बेस्ड ऑन मेथड हम 4-5 कैटेगरी करने वाले हैं। फर्स्ट कैटेगरी लिखिएगा टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, फर्स्ट लिखिएगा टाइप 1, 4 से 5 टाइप पढ़ना है इसमें। टाइप 1 लिखिएगा, टाइप 1 लिखिएगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेस्ड ऑन, ऐसा कर देना, समझिए, इतना सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, मतलब जिसमें फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, है ना, बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, और इक्वेशन विच आर एक्सप्रेस्ड इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, और इक्वेशन विच आर एक्सप्रेस्ड इन quadratic form, expression which are expressed in quadratic form, equation which are expressed in quadratic form, मतलब जिसमें आपको फैक्टराइजेशन वगैरह लगेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, तो वहाँ से भी इसको रूट निकाल सकते हैं ना, है ना। मान लो फैक्टराइज करके नहीं आया तो -b + -√d/2 लगा सकते हैं, है ना, अगर रूट नहीं निकल रहा डायरेक्ट तो
तो बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन ऐसे करके 4-5 कैटेगरी है इसका, है ना। मेथड के बेसिस पे डिवाइड किया गया। फर्स्ट सवाल लिखिएगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, cot x माइनस cos x इज इक्वल टू 1 माइनस cot x इंटू cos x, है ना। cot x माइनस cos x इज इक्वल टू 1 माइनस cot x प्लस cos x, है ना। कैसे फैक्टराइज करें बोले इसको, साफ साफ दिख रहा है क्या कि cot x कॉमन आ जाएगा इसमें, इसको इधर लेके आ जाए क्या, और cos x को इधर भेज दें क्या, बोलो, है ना। एक करके दिखा रहा हूँ मैं, ये cot x इधर लेके आ जाए इसको, तो क्या आ जाएगा cot x प्लस cot x इंटू cos x आ जाएगा क्या, इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आ गया cos x आ गया क्या, देखो तो, है ना। अब यहाँ से cot x कॉमन ले लो, cot x कॉमन ले लो, कितना आ गया 1 प्लस cos x आ गया क्या, इसको भी इधर लेके आ जाएंगे पूरा एक साथ इधर, तो माइनस 1 प्लस cos x आ गया क्या। कभी भी फैक्टर को कैंसिल आउट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले भी बोला आपको, कई लोग लग रहा हो ना कि कॉमन लेके ये काट दे, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आपने कैंसिल किया सॉल्यूशन, मतलब आपका आपने कई सारे सॉल्यूशन कैंसिल कर दिए, कई सारे जीरोज आपने हटा दिए, रूट्स हटा दिए, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट आएगा, है ना। बिल्कुल भी फैक्टर को कैंसिल आउट नहीं करना, है ना। क्योंकि मैंने बोला था ना, स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, एक्स्ट्रा रूट आता है ना, एक्स्ट्रा रूट आता है, और कैंसिल करेंगे तो रूट कम हो जाता है। ना हमें कम करना है, ना हमें एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन कई बार मजबूरी में स्क्वायरिंग करना पड़ता है, तो मैंने बोला था कि फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा रूट एक्स्ट्रा है, कैसे मालूम चलेगा, सैटिस्फाई करा के देखेंगे, जो सैटिस्फाई नहीं किया उसको बाहर, है ना। तो देखिएगा, अब यहाँ से कॉमन ले लो, तो 1 प्लस cos x कॉमन आ जाएगा क्या, और यहाँ पे कितना आ गया cot x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए कितना आ गया, cos x इक्वल टू माइनस 1 आ गया क्या, और cot x बराबर कितना आ गया 1। यहाँ पे आंसर में पहली बात तो ये बताओ, यूनियन आएगा कि इंटरसेक्शन आएगा, द यूनियन इंटरसेक्शन, थोड़ा बहुत बताया था ना यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब, थोड़ा बहुत, है ना, कि आंसर में दिस एंड दिस होना चाहिए, दिस और दिस होना चाहिए, पहली चीज। अरे और आएगा ना यार, क्योंकि दो का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों को 0 होना चाहिए क्या, किसी एक को ना, तो और आ गया ना। ये नहीं 12th का मैं आके दे रहा हूँ, ऊपर लेकर दूंगा 12th वाले में, 12th को देना है ना। अगर कोई है तो बंटवा दी तो मैं खुद जाकर दे दूंगा, ये इनको बोलिएगा जाकर दे देंगे ऊपर। हाँ बातें नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा, और या एंड, इंडियन इंटरसेक्शन छोड़ो, और या एंड, और लगेगा ना, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। इससे पहले वाले जो सवाल कर रहे थे उसमें एंड लग रहा था, क्यों, क्योंकि उसमें क्या बोला कि sin x की वैल्यू ये हो एंड tan x की वैल्यू ये हो, दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो हमने क्या लगाया फिर इंटरसेक्शन, कॉमन सॉल्यूशन निकाला दोनों का। लेकिन यहाँ पे कॉमन निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, है ना। या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, दोनों हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। कम से कम, इसको क्या बोलते हैं, कम से कम एक 0 होना चाहिए। पहली बात ये समझ में आया, यहाँ पे दोनों का एक साथ सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, पहली बात। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में हम गलती क्या करेंगे, यहाँ से चलो cos x माइनस 1 आ गया, है ना, यहाँ से cot x कितना आया 1, इसका जनरल सॉल्यूशन बोलिए क्या आएगा, x बराबर माइनस 1 का बात याद आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कितना आता है 0, सॉरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या आता है 1, cos 0 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, cos 6 पाई 1, cos पाई माइनस 1, 2 पाई रिपीट करो, cos 3 पाई माइनस 1, cos 5 पाई माइनस 1, cos 7 पाई माइनस 1। तो माइनस 1 के लिए तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे, इसके लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कितना लिख दूं मैं, 2n प्लस 1 पाई लिख दूं क्या, 2n प्लस 1 पाई लिख दूं क्या, इसका सॉल्यूशन लिखने वाला हूं, cot x इक्वल टू 1 मतलब tan x इक्वल टू 1, और tan x इक्वल टू 1 मतलब x कितना आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा पाई बाई 4 हो जाएगा क्या। अब ध्यान समझना, पहले ये लिखना उसके बाद काटना, ये आंसर नहीं होगा। अब बताओ क्यों नहीं होगा, क्या दिक्कत है इसको, ये आंसर क्यों नहीं होगा, इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, है ना। ऐसे लिखना प्रॉपर एकदम, तभी समझ में आएगा रिवीजन में, वरना मुश्किल है, छोड़ देंगे तो क्यों नहीं आएगा आंसर इसमें,
क्या दिक्कत हो गया, वो तो एक्सेप्ट हो गया, इसको रिजेक्ट क्यों करना पड़ गया भाई, इसने क्या गलती कर दी। सोचो तो आएगा, सब लिखवाया हुआ नोट्स में, सब दिखा दूंगा, एक एक से लिखवाया मैंने, लेकिन कौन उसको बारीकी से पढ़ रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, सिर्फ दिमाग में होने से नहीं होगा ना, उसका यूज करना चाहिए सही टाइम पे। क्या दिक्कत हो गई इसमें, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये आंसर रिजेक्ट हो गया, कोई बता सकते हैं। सोचो 2n+1 पाई से किसको प्रॉब्लम है, किसको तकलीफ हो रही है, सोच के देखो ना यार। सबका डोमेन लिखवाया है मैंने, नहीं पढ़ते आप लोग नोट्स बिल्कुल भी नहीं। साइन कॉस का डोमेन रियल नंबर होता है, उसको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। टैन कोड का डोमेन, कॉसेक से सबका डोमेन लिखवाया हूँ कि थीटा क्या नहीं होना चाहिए। फर्स्ट या सेकंड क्लास की बात की, रिविजन नहीं करते ना बिल्कुल। देखिएगा, समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इधर। आपने इसको, हाँ बता रहे हैं क्या, बोलो बोलो कुछ बोलो। नहीं सोच पा रहे हैं। अच्छा सोचो ना कि पहले एन पाई के बारे में सोचो, एन पाई से किसको प्रॉब्लम है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, एन पाई से किसको प्रॉब्लम है, कौन एन पाई पे नॉट डिफाइंड होता है, कौन एन पाई पे नॉट डिफाइंड होता है, बोलो। कॉट और कौन होता है एन पाई पे नॉट डिफाइंड, कॉसेक। मतलब क्योंकि एन पाई पे कौन जीरो होता है, साइन। एन पाई पे कौन जीरो होता है, साइन। अब जिसके नीचे साइन आएगा उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पी बाई क्यू, क्यू सो नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन। अरे कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आपने कॉट को अपने फायदे के लिए टैन में चेंज करके आंसर निकाला ना। अरे सर नो, आपने कॉट को किस में चेंज किया, टैन में। टैन को इन पे से प्रॉब्लम नहीं है, किसको प्रॉब्लम, क्योंकि टैन इन पे क्या होता है, जीरो होता है ना। कॉस को प्रॉब्लम थोड़ी ना, कॉट को प्रॉब्लम है। कॉस को क्यों प्रॉब्लम है, जीरो ना को प्रॉब्लम है क्या, जीरो ना प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब होता है, जब चीजें क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड। अरे जीरो इज आल्सो फाइनाइट नंबर ना। प्रॉब्लम कब होती है, जब फंक्शन मेरा क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए। तो इन पाई पे जीरो कौन होता है, साइन। और साइन कहां कहां प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टैन में, सॉरी कॉट में। क्योंकि कॉट में क्या होता है, कॉस बाई साइन, और कॉसेक में क्या होता है, 1 बाई साइन। और अगर ये जीरो हो गया तो दोनों फंक्शन कैसा हो गया, नॉट डिफाइंड। क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, है ना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसके बाद आपने इसको किस में कन्वर्ट किया मैटर नहीं करता, आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन कौन सा है, ये। इसमें क्या क्या टर्म दिख रहा है आपको, कॉस और कॉट। इसमें क्या क्या आपको टर्म दिख रहा है, कॉस और कॉट। जो भी आंसर आपका आना चाहिए, अभी से बता दे रहा हूं एकदम फिक्स कर लीजिए दिमाग में, जो भी आपका आंसर है उससे ना तो कॉट को प्रॉब्लम होना चाहिए ना कॉस को प्रॉब्लम होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका जो भी आंसर आया है ना, उससे जितने भी टर्म्स आ रहे हैं क्वेश्चन में, सारे के सारे डिफाइन होने चाहिए। एक भी नॉट डिफाइंड हो गया, एक भी, आपका आंसर गलत हो जाएगा, वो आंसर काउंट नहीं करेंगे। तो जब मेरा आंसर आया, मैंने ये आंसर इसमें रख कर देखा कॉस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ये आंसर मैंने कॉट में रख कर देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। जब ये आंसर की बारी आई, ये आंसर मैंने कॉस को रखा, कॉस का तो क्या होता है, रियल नंबर होता है। कॉस का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। मैं उसमें भी आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, कब सोचना है कब नहीं सोचना है। क्वेश्चन में साइन कॉस हो, बिल्कुल नहीं सोचना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, जो कि बहुत कम होता है ना, टैन कॉट ही ज़्यादा रहेगा, सेक कॉसेक वाले बहुत कम सवाल आएंगे आपको, है ना। टैन कॉट पे बस ज़्यादा फोकस बना कर रखो। जब भी टैन कॉट आ जाए थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। क्यों, क्योंकि टैन कॉट का डोमेन रियल नंबर नहीं होता है। टैन कॉट का डोमेन रियल नंबर नहीं होता है। आपने अपने फायदे के लिए टैन कॉट को किसमें चेंज किया, टैन में। गलती कहाँ होता है वही बता रहा हूँ, आपने कॉट को चेंज कर दिया किसमें, टैन में। तो tan x इक्वल टू 1 आ गया, अदर cos x इक्वल टू क्या आ गया, -1। आप ये यहाँ रखे, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप n पाई यहाँ रखे, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने दोनों का आंसर लिख दिया यूनियन करके, दिस यूनियन दिस लिख दिया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें tan नहीं, कौन बैठा है, कॉट। tan नहीं, कौन बैठा है, कॉट। तो इसका चेक करेंगे, इसका नहीं। आपने ट्रांसफॉर्म किसमें किया, उससे मतलब नहीं। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, उस पे ध्यान देना है ना, कि उसको आपने, इसे मैं बोला भी था आपको शायद कभी बार,
कि tan x cot x है ना, tan इक्वल टू 1/cot हमेशा बराबर वैसे जरूरी नहीं है, इसको देखना पड़ेगा आपको, है ना, कि tan x cot x अगर 1 है तो tan x 1 हो गया नो डाउट, लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा, है ना, जहाँ पे नॉट डिफाइंड है वहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। जैसे n पाई पे ही ले लो, n पाई पे क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया ना, n पाई पे tan को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन cot को तो प्रॉब्लम हो गई ना, समझ में आ रही बात। तो जब भी आप चेंज करें या चेंज करके मैं अभी से बता दूं, रट लो एकदम, जहां tan कोड दिख जाए ना थोड़ा सा, है ना, अटेंशन बना के रखना कि अच्छा tan कोड आ रहा है, आंसर निकालो। आंसर निकालने में मैंने कुछ भी अलग मेथड नहीं लगाया, यहाँ पे सेम तरीके से निकाला ना, आंसर आराम से निकालो, जितना मैंने सिखाया वैसे निकालो, बाद में रिजेक्ट कर दिया करो जो सेटिस्फाई नहीं कर, है ना। क्या मेथड में कुछ चेंज आ गया क्या, नहीं, मेथड तो वैसे ही वैसे निकाला मैंने, जनरल सोल्यूशन जैसे मैंने सीखा वैसे ही निकाला दोनों का। लेकिन निकालने के बाद एक बार जरूर वेरीफाई करना आंसर को, बिना वेरीफाई किए मत जाना वरना गलत होगा, है ना। ऐसे ये वैल्यू क्या हो गया, रिजेक्टेड, क्योंकि 2n + 1 पाई मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है ना भाई, तो ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों से प्रॉब्लम है ना कॉट को, क्योंकि तो n पाई पे जीरो हो रहा है, ऑड हो चाहे इवन हो, सब पे क्या हो रहा है वो नॉट डिफाइंड, सब पे क्या हो रहा है वो नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन जीरो हो जा रहा है, और साइन जीरो हो गया तो कॉट को क्या कर देगा, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया, रिजेक्टेड। लिखो यहाँ पे रिजेक्टेड, ओरिजिनल लिखो यहाँ पे, पूरा प्रॉपर लिखना है, काट के वहाँ पे लिखना रिजेक्टेड, और नीचे लिखना cot x इज नॉट डिफाइंड फॉर 2n + 1 पाई, तो आपको समझ में आएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा एकदम। रीजन जरूर लिखिएगा। डन, नीचे रीजन लिखा है यहाँ पे, हाँ लिखो उसको, रीजन, रीजन जरूर लिखना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर कोई मतलब नहीं है सिर्फ ऐसे आंसर लिखने का। हाँ, यहाँ काट के लिख दे रिजेक्टेड, नीचे लिखो कॉटेक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस वैल्यू, लिख लो ना, कॉटेक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस वैल्यू, है ना, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में कॉट और कॉस आ रहा है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा, आंसर कभी डोमेन से बाहर नहीं जा सकते आप, मैंने बोला था क्वेश्चन भी, जो भी बातें होंगी डोमेन में रह के होंगी, डोमेन के बाहर आप बात नहीं कर सकते हैं, और कॉटेक्स का डोमेन ये नहीं है ना, तो उसके डोमेन के बाहर आप आंसर तो दे ही नहीं सकते कभी, पॉसिबल नहीं। हाँ, कॉस रहे साइन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन मत लीजिएगा, बिंदास आगे बढ़िएगा, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर tan cot को आपने साइन कॉस में चेंज किया है, फिर से आप अपने फायदे के लिए चेंज किए हो, तो जो भी आंसर है वेरीफाई करके जरूर देखना, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन साइन कॉस नहीं है, उसमें क्या है tan और cot, आपने चेंज किया साइन और कॉस में उसको, है ना। जैसे अगला ही सवाल देखो मैं दे रहा हूँ, हो गया क्या ये, डन, जल्दी जल्दी सारी वैरायटी करा दूंगा, बस एक बार आप घर पे जाकर इसको दोबारा लिखो, क्योंकि मार्क्स अभी नहीं आएंगे तो धीरे धीरे क्या लेवल डाउन हो जाएगा, फिर आपका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है। इसमें पेपर सच में बोल रहा हूँ बहुत टफ नहीं बना रहा हूँ, आगे 12th में आपको बहुत टफ मिलेगा पेपर, उनका पेपर देखना 12th वालों का कुछ अलग ही लेवल रहता है, अलग मतलब बहुत अलग, है ना। मैं ये मान के चलता हूँ कि 10 से ज़्यादा कोई ना बनाए, मैं अंदर से मान के चलता हूँ कि 10 से ज़्यादा कोई बनाए नहीं, फिर भी 15 बना रहा है, 18 तक जा रहा है, 70 65 क्रॉस कर रहा है, दूसरे की मेहनत है, वहाँ पे क्वेश्चन कम पड़ जाता है मुझे देने के लिए, है ना। सब नहीं, 2-3 ही बच्चे ऐसा नहीं, सब नहीं करते, बट जो कर रहे हैं उनका आउटपुट भी दिख रहा है। 70 लाना मैथ में मतलब मान के चलो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 100 नहीं तो 99.99% तो बनेगा ही बनेगा, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। तो उसके लिए उस तरह का एफर्ट भी तो चाहिए ना। आप लोग 10 सवाल देता हूँ तो फिर 11 बहाने लेके आते हो, है ना, ये नहीं वो हो गया, ये नहीं वो हो गया, तो कैसे चलेगा, फिर मुश्किल है, फिर दिक्कत हो जाएगी। और अभी तो नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत कम है, अभी पढ़ा है, सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ा है आपने, है ना। तो करो, ज़्यादा नहीं, पर डे 15 से 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं देता भी नहीं,
ये हो गया। हाँ पी वाई क्यू अभी का होमवर्क ये नहीं कि खत्म हो गया, अभी कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि पी वाई क्यू आप लोग अच्छे से नहीं बनाए, मुझे पता है, वो बस दिखाने के लिए बचने के लिए बना लिए, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप उसको दोबारा 10 क्वेश्चन उठाओ पर डे, 15 क्वेश्चन उठाओ और उसको दोबारा रगड़ो, 2 से 3 बार करो। अभी ट्रिगो खत्म नहीं हुआ, अभी ट्रिगो हर जगह आने वाला है ना। तो ये समझ में आया थोड़ा बहुत। अगला सवाल इसी से रिलेटेड दे रहा हूँ, मिलता जुलता करके दिखाइए आपको। हाँ, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस प्लस दिस tan x plus sec x इक्वल टू 2 cos x इन माइनस पाई से 2 पाई। अभी यहाँ तक लिमिट दे दिया है ना कि ओपन माइनस पाई से 2 पाई, इसके बीच में बताना है। मतलब जनरल सॉल्यूशन की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो है ना, यहाँ पे तो जनरल सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मली भी कर सकते हो आप, है ना, कि माइनस पाई से 2 पाई में कितने सॉल्यूशन होंगे। चलो मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, 2 3 4। हाँ क्या वो बोलो, हाँ मैं बोल दे रहा हूँ tan x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, tan cos और sec को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करो sin cos में, चलो जल्दी से, हाँ सॉल्व करो। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप चेंज करो। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि ध्यान में क्वेश्चन में कौन है, tan और sec बैठा है जिसको प्रॉब्लम है। cos को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन tan और sec को प्रॉब्लम है। और दोनों को किससे प्रॉब्लम है, tan और cos को, sec को, दोनों को किससे प्रॉब्लम है, cos 0 होने से। दोनों को किससे प्रॉब्लम है, cos 0 होने से। तो पहले ही दिमाग में फिट कर लो कि यहाँ पे ये आंसर तो नहीं आने वाला है, फिर सॉल्व किया करो तो गलती होगा ही नहीं। चलो साइन कॉस में चेंज कर दिए। हाँ अब एलसीएम में कर लो, फिर देखो किसमें किसमें चेंज करने की जरूरत है, आगे फिर आपको आइडिया लग जाएगा। साइन प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स आ रहा है क्या। अब किसको किसमें चेंज करूँ आप बताओ। साइन प्लस 1 इक्वल साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स आ रहा है क्या। तो अब किसमें चेंज करूँ, किसको, cos को साइन में ना, साइन में cos को चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अंडर रूट आ जाएगा। लेकिन cos को अगर साइन में चेंज कर दिया तो फायदा है ना, तो बस कर दो। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि जितनी कम वेरिएबल हो उतना बेटर है। tan x प्लस, अच्छा tan x प्लस sec x को मैं लिख दूँ tan x माइनस sec x, करके देखना है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दिया इक्वल टू वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इक्वल टू 1 2 नहीं दिया, इक्वल टू 2 cos x दिया है ना, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ क्या हुआ, हो गया क्या, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, कितनी आ रही है, इतना टाइम क्या लग रहा है, फैक्टराइज भी नहीं हो पा रहा है क्या, धीरे धीरे डाउन जा रहे हैं। हाँ कितनी आ रही है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, वो तो एक्स की वैल्यू होगी ना, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 और -1 आ रहा है क्या, ये 2 आ रहा है क्या। अरे ये फैक्टराइज किया तो 2 वैल्यू, एक ही वैल्यू आ रहा है क्या, कंप्यूटिंग स्क्वायर बन गया क्या, 2 वैल्यू जा रहा है क्या, ऐसा एक ही आ रहा है। साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या। अब देखो -2 साइन स्क्वायर इधर लेके आओ तो 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, प्लस साइन एक्स -1 इक्वल टू 0, ये आ गया क्या यहाँ तक।
तो फैक्टराइज कर दो, 2 माइनस 1 साफ साफ दिख रहा है, तो 2/2 माइनस 1 आ गया और 1/2 ये वैल्यू आ रही है देखो साइन एक्स की, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है -1 और साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो पहले ये सोचो क्या साइन एक्स की वैल्यू -1 एक्सेप्टेड है क्या, पहले ये सोचो। -1 कब आता है याद करो 3π/2, और ये सर नो साइन एक्स की वैल्यू -1 कब आती है 3π/2, और ये जो π/2 है उससे किसको प्रॉब्लम है tan को, और sec को भी, दोनों क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, दोनों क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब साइन -1 होता है तो cos 0 हो जाता है, याद कीजिए यूनिट सर्कल नीचे आएगा, सबसे नीचे y एक्सिस पे आएगा है ना, साइन की वैल्यू -1 तो नीचे का कोऑर्डिनेट कितना होता था 0, -1, और वैसे भी 3π/2 पे है ना cos की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये क्या हो गया रिजेक्टेड, मतलब साइन एक्स इक्वल टू कितना पूछा है 1/2, साइन एक्स इक्वल टू कितना पूछा है 1/2, कितनी बार होगा -π से 2π के बीच में, सवाल ये पूछा है -π से 2π के बीच में। तो एक तो तरीका किससे चले जाओ ग्राफ, एक तो क्या तरीका है ग्राफ, -π से 2π में ग्राफ बनाइए, -2π से π, ये बनेगा ना ग्राफ, -π से 2π, ये लो ग्राफ बन गया, कितना बोला 1/2, तो 1/2 का लाइन खींचो, 1/2 का लाइन खींचो, ये बनेगा ना y = 1/2 का लाइन, अरे यही बनेगा ना y = 1/2 का लाइन, तो sin x 1/2 के बराबर कितनी बार हुआ 1 और 1 2, आंसर कितना आ गया 2। एक और तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको, हालांकि मैं आगे सिखाता बट आ गया तो चलो इससे भी इजी बताता हूँ आपको, ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये तरीका समझ में आया, ग्राफिकल अप्रोच समझ में आया, अरे इसका रेंज क्या होता है, ये -1 सबसे नीचे और सबसे ऊपर कितना 1, ये y = 1 की लाइन और ये y = -1 की लाइन, हमें क्या बोला y = 1/2 कितने बार होगा 1/2, तो y = 1/2 की लाइन यही आएगी ना भाई, 0 से ऊपर 1 के नीचे, तो कितनी बार साइन को कट किया 2 बार, है ना। वैल्यू भी बता सकते हैं π/6 और 5π/6, बट वैल्यू नहीं पूछा है ना, वैल्यू नहीं पूछा हमसे, बस क्या पूछा है कितनी बार, है ना 1/2 आएगा, कब आएगा उससे हमें लेना देना नहीं है, तो कितने सोल्यूशन आएगा टोटल 2, है ना, ऑप्शन दिया था ना, आंसर क्या आ गया 2 सॉल्यूशन। मैं आपको दूसरा अप्रोच सिखाता हूँ इससे भी अच्छा, लेकिन मैं आगे उस पर डिटेल में बात करूँगा, अभी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, ग्राफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना ग्राफ करें। ये डन, ये समझ में आया, ये रिजेक्ट क्यों हुआ समझ में आया, है ना, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ tan cot से cosec रहे, थोड़ा सा सावधान हो जाना, थोड़ा सा बस, है ना, नहीं तो आपको क्या लगेगा यहाँ पे कि sin x = -1, साइन को तो किसी से प्रॉब्लम नहीं है भाई, sin x = 1/2, साइन को तो किसी से प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे को आंसर मान लोगे, बट आपने साइन को उसमें चेंज किया, एक्चुअल क्वेश्चन में साइन को नहीं दिया, एक्चुअल क्वेश्चन में कौन बैठा है tan और sec, और दोनों को 2n + 1π/2 से प्रॉब्लम है ना, दोनों को 2n + 1π/2 से प्रॉब्लम है, और यही इसका सॉल्यूशन क्या आएगा वही आएगा, इसका सॉल्यूशन वही आने वाला है, उसी से मिलता जुलता आ रहा है ना, तो ये तो हो गया रिजेक्टेड, ये सिलेक्ट हो गया, है ना। तो मैं दूसरा मेथड क्या बात कर रहा हूँ, ध्यान से सीखना, इधर बहुत ईजी है कि sin x की वैल्यू कितना भी 1/2 1/3 कुछ भी दे दे, उससे 1/3 दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें एंगल थोड़ी ना पूछा है, हमें एंगल पूछा है क्या कि कब आएगा 1/2, नहीं कितनी बार आएगा बस ये बता दो, है ना। तो अभी तो चलो 1/2 पूछा तो 1/2 पे बता रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो, कोई भी अननोन वैल्यू दे देगा तो भी आप बता सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। ध्यान से देखिएगा, कहाँ से कहाँ जाना, -π से 2π। ग्राफ में क्या लिमिटेशन है, अगर पूछ देगा ना 0 से 10π में बताइए तो ग्राफ में हालत खराब हो जाएगी, देखिए ये जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 10 नहीं 100π का भी पूछेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इजिली हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान से समझना, ये y और ये x आराम से बता रहा हूँ, पहला सवाल है, इस पर आगे डिटेल में कराऊंगा क्योंकि जेई में सवाल बनते हैं। अब sin x = 1/2 बोला, मुझे नहीं पता sin x = 1/2 कितने एंगल पे आता है, आइडिया नहीं, इतना तो पता ना कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में, तो लाइन खींच लो कि इधर कहीं आएगा 1/2, ऐसे खींच लो, और इधर कहीं आएगा 1/2, अरे यस और नो, किस एंगल पे आएगा मुझे आइडिया नहीं, इतना पता कि फर्स्ट और सेकंड में गारंटी आएगा, एकदम गारंटी आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे कितना होता है 0, यहाँ पे कितना होता है 1, तो 0 से 1 के बीच में आएगा नहीं, फिर यहाँ 1 और यहाँ कितना 0, तो 1 से 0 के बीच में तो आएगा ना 1/2, पहली बात समझ में आया। अब मुझे कहाँ से कहाँ घूमना है, -π से कहाँ जाना है 2π, अरे यस और नो, यही बोला ना -π से 2π,
तो दिख रहा है कुछ एंगल निगेटिव कुछ एंगल पॉजिटिव दिख रहा है क्या? तो इसको मैं दो पार्ट में तोड़ लूं क्या कि एक तो माइनस पाई से 0 घूम ले और दूसरा 0 से 2 पाई। बोलो क्या तोड़ पाएंगे क्या ये? अरे क्या एंगल को तोड़ लेंगे क्या? अरे बहुत मुश्किल नहीं बताया। नेगेटिव में बस क्या कैसे घूमना होता है क्लॉकवाइज और पॉजिटिव में कैसे घूमना होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब पहले 0 से माइनस पाई घूमना है। कहाँ घूमना? 0 से माइनस पाई। अभी कहाँ खड़े हैं बोलो? चेंज दो कलर। अभी कहाँ खड़े हैं हम? 0 पे। अरे यस सर नो। 0 से कितना घूमना है? माइनस पाई। घूम लो 0 से माइनस पाई। घूम गया। घूम लिया क्या 0 से माइनस पाई? डन डन। अब आगे क्या बोला? 0 से कितना चाहिए? 2 पाई। कैसे घूमेंगे क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। घूमो 0 पे खड़े हो जाओ 2 पाई 2 पाई। घूम लिया क्या? पूरा एंगल कवर कर लिया क्या हमने? कितनी बार 1/2 को कट किया? 2 बार। कितना सॉल्यूशन हो गया? आंसर 2। कितना हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन? 2। लिखो। अब आपको 2-4 एग्जांपल और इस पर करा दे रहा हूँ। कोई ग्राफ वगैरह की आपको जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। जैसे बोला बिल्कुल वैसे ही घूमना है ना। नेगेटिव बोला मैं पहले नेगेटिव घूम लिया, फिर पॉजिटिव बोला हम पॉजिटिव घूम लिए, है ना। टोटल देखिए 2 सॉल्यूशन दिखा, है ना। तो आंसर कितना होगा? 2 सॉल्यूशन। डन। हाँ अभी 3-4 एग्जाम्पल और करा रहा हूँ मैं, जल्दी से लिखो इसको। हो गया क्या? अगला एग्जाम्पल देखिएगा। मान लो बोल दिया साइन, इसमें चलो साइन 2x ले लेता हूँ या साइन 3x ले लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 1/5 दे दिया, अननोन एंगल बिल्कुल दे दिया, है ना। और x दे दिया मान लो कि 0 से 5 पाई। चलो कितना ले लो? 0 से 5 पाई ले लिया, चलो कोई बात नहीं, 0 से 5 पाई ले लिया। अब ध्यान से देखना इधर, है ना, कि साइन 3x है, साइन x नहीं है। कितना दिया? साइन 3x। तो अगर x 0 से 5 पाई जा रहा है तो 3x कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से 15 पाई। 0 से कहाँ जाएगा? 15 पाई। समझ में आ रही बात? ग्राफ में हालत खराब हो जाएगा आपका। मतलब 3x कहाँ से कहाँ जाएगा? लिख लेते हैं जल्दी से। 0 से 15 पाई। 0 से 15 पाई। पहले एकदम बेसिक को सिखाता हूँ, फिर ट्रिक के अंदर एक और ट्रिक सिखाऊंगा आपको जो बिल्कुल उतना भी नहीं करना पड़ेगा आपको। पहले ये समझिएगा फिर मैं उसको बताऊंगा तो समझ में आएगा। पहले बेसिक का फिर से भाई सेम राम कहानी। 1/5 कहाँ मिलेगा भाई? मुझे नहीं पता एंगल, इतना पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। अरे यस और नो? फर्स्ट और कहाँ मिलेगा? सेकंड। तो 15 पाई घूमना है ना, थोड़ा सा लंबा बनाता हूँ। फिर आपको मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। 1/5 इधर भी कितना? 1/5। बोलो ये समझ में आया क्या? अब ध्यान से सुनना, इधर कहाँ से कहाँ घूमना? 0 से 15 पाई। ये समझ में कैसे आया? क्वेश्चन में तो 0 से पाई ही दिया, सॉरी 5 पाई दिया, लेकिन यहाँ पे 3x बोला है ना। इसका एंगल x नहीं है, कितना है? 3x। तो अगर x 0 से 5 पाई है तो 3x कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से 15 पाई। अरे समझ में आया क्या? अब घूमते हैं, चलो 0 से 15 पाई। हाँ इधर बोलते जाना। अभी कहाँ खड़े हैं? 0 पे। कितना घूमा? 2, 4 पाई, 6, 8, 10, 12, 14, 15। बोलो यहाँ पे आके रुक गए क्या? अरे 15 पे आके रुक गए क्या? रुक गए क्या? अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करवाता हूँ, है ना। फटाफट काउंट कर लूँ तो कितने सॉल्यूशन मिले? काउंट करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हालांकि दिख रहा सिमेट्री, है ना। काउंट कर लेते पूरा, कोई बात नहीं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 16 है। कितने आ गए? 16 आ गए। हालांकि इसमें भी दोनों जगह काउंट करने की जरूरत है। सिमेट्री दिख रहा साफ साफ कि इधर 8 है तो इधर भी कितने आएंगे? 8। तो 8 और 8 कितने हो गए? 16, है ना। 16 पहले तो ये लिखो, फिर और इसके अंदर मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि इतना भी नहीं करना पड़ेगा आपको। और टाइम कैसे बचा सकते हैं वो भी बता रहा हूँ।
करो जल्दी जल्दी, एक दो सॉल्व देता हूँ, आप बना लेना, है ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं जनरली लास्ट में सिखाता हूँ अलग से। डन। अब इसको तोड़ते हैं 15 पाई को, इतना घूमने की जरूरत नहीं, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे अभी देखिएगा, है ना। हाँ वही अभी तोड़ते हैं। ये डन हो गया क्या? मैं इधर साइड में बना रहा हूँ, ठीक है ना, अलग से नहीं बना रहा हूँ, इधर साइड में बना रहा हूँ। सेम वही इधर आएगा भाई 1/5, इतना बनाने की जरूरत नहीं है ना, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 से 15 पाई जाना है ना, 0 से कितना जाना है 15 चाहिए, 15 पाई। कितने साइकिल बनेंगे? 7 साइकिल बनेंगे कंप्लीट। अरे यस और नो, 7 कंप्लीट साइकिल बनेंगे प्लस एक हाफ सेमी सर्कल बनेगा। अरे यस और नो, ये समझ पा रहे हैं कि 7 साइकिल, 2 पाई का कितना साइकिल? 7 साइकिल, और एक बचेगा 14 से 15 पाई, वो कितना बनाएगा? हाफ सेमी सर्कल। ये दिख रहा लास्ट वाला, ये दिख रहा लास्ट वाला हाफ सेमी सर्कल। तो आप उतना 7 मत बनाओ, आप एक बनाओ, बस एक बनाओ, बस एक बनाओ। कितने सोल्यूशन मिले? 2 सोल्यूशन। अरे एक में कितने मिले? 2 सोल्यूशन। और एक साइकिल में कितने मिले? 2 सोल्यूशन। 7 साइकिल में कितने मिलेंगे? 7 दूनी 14। अरे यस और नो, 7 दूनी कितना हो गया? 14। बचा कौन? एक हाफ सेमी सर्कल, घूम लो एक हाफ सेमी सर्कल, कितना मिले इसमें भी? 2। कितना हो गया आंसर? 16, है ना। वो बात अलग है कि हाफ घूम रहे हैं तो भी 2, कंप्लीट घूम रहे हैं तो भी 2, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं पूरा लॉजिक सिखा दिया। आपको लग रहा होगा कि सर इतना क्यों कि सीधा 8 घूम ले तो 16 कर देता है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि पूरे घूमने पे भी 2 ही मिल रहा है, आधा घूमने पे भी 2 ही मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक इधर आ गया तो, है ना, अभी कराऊंगा, हर तरह के क्वेश्चन करा दूंगा अभी, तो समझ में आया। लेकिन हाँ, जो 2 पाई में मिल रहा है एक साइकिल में, वो हर साइकिल में रिपीट करेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। अगर एक साइकिल में 2 सोल्यूशन मिल रहा है तो हर एक साइकिल में कितने सोल्यूशन मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो 7 साइकिल में कितना हो जाएगा? 14, और प्लस लास्ट हाफ वाले में कितना मिल गया? वापस 2, तो कितना हो गया टोटल? 16। कितना हो गया? 16। चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, आप करके दिखाओ। cos 3x की वैल्यू इस बार चलो 1/2, चलो अननोन ले लेता हूँ, 1/4 ऐसा है ना, और x दे दे रहा हूँ मैं, गलती मत करना, -3 पाई दे दूँ क्या? थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, -पाई से इधर 4 पाई, चलो सोच के, गलती मत करना। और जो मैंने अप्रोच आपको सिखाया है उसको फॉलो करो, 100% आंसर आएगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, निगेटिव एंगल बिल्कुल अलग रखना है एकदम, है ना, पहले धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप एक साथ करना, कोई दिक्कत नहीं। अभी बिल्कुल सेपरेट करना, 2 डायग्राम बनाओ, एक नेगेटिव के लिए और एक पॉजिटिव के लिए, और उसमें ट्रिक लगा दो जो मैंने अभी सिखाया कि एक साइकिल घूम लो, बाकी का उससे आइडिया लग जाएगा। पहले तो एंगल का रेंज निकालो, है ना, थीटा कितना है? 3x, थीटा कितना है? 3x, तो x अगर -पाई से 4 पाई, तो 3x कहां से कहां? -3 पाई से 12 पाई, तो पहले थीटा लिखो, माइनस cos 3x को ना, क्वेश्चन को ना चेंज कर लिया करो, क्योंकि ये 3, 4 थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो क्या करेंगे? लेट 3x इक्वल टू थीटा, थोड़ा सा इजी दिखाते हैं इसको। cos थीटा कितना आ गया? 1/4, और थीटा एलिमेंट ऑफ -3 पाई से 12 पाई, ऐसे कर लो, पूरा क्वेश्चन का रूप रंग चेंज हो जाएगा। अब सिंपल दिखेगा, अच्छा हाँ cos थीटा, वो 3 वगैरह का टेंशन खत्म हो जाएगा आपको। अब ड्रॉ करो जल्दी से, है ना। पहला साइकिल किसका बनाओ? -3 पाई से 0, -3 से पाई से 0, मतलब 0 से -3 पाई का अलग दिखाओ, और 0 से 12 पाई का अलग दिखाओ। अच्छा आंसर देखते हैं, आंसर तो करूँगा तो पता चलेगा, बट सही नहीं लग रहा। कितने दूर मिले ना, 6 दिन बाद, हाँ कितने आए तेरे? हाँ सही। चलो चलो देखो, एक का आंसर आ भी गया। एक में अगर आप कंफर्टेबल तो बना सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको थोड़ा भी डाउट है आप अलग अलग बनाओ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए, नहीं तो एक में भी बना लो तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस में 3 सॉल्यूशन टोटल, हाँ टोटल 7 सॉल्यूशन नहीं, दैट इज करेक्ट आंसर। कितना देख तो ये गलत लिखा ना, इधर मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा, बता 3 से मल्टीप्लाई किया ना। हाँ कम से कम फिगर तो स्पाइरल तो बनाना सीख जाओ। इसका वो सवाल करो जल्दी जल्दी, एफर्ट ही नहीं लगाते हैं, मैं क्या करूं, थक गया इन लोगों को।
ये 2 3 जो है ना एकदम घर पे करते क्या हो मुझे ये बताना था रूटीन उसमें पढ़ने का कहीं है सेक्शन हाँ लगा भाई ने कंप्लेन नहीं किया घर पे नहीं इसलिए सुधार नहीं है मुझे ही फ़ोन करना पड़ेगा हाँ हाँ पढ़ने का सेक्शन है कहीं पे टाइम मिल रहा है उसको वही पूरा क्यों बना रही है अभी तो सिखाया पॉजिटिव में कितने साइकिल बनेंगे 6 साइकिल तो एक बनाना सिर्फ एक बनाना कोई 6 क्यों बना रहे हो उतना भी टाइम क्यों वेस्ट करना उसमें भी मैंने सिखाया ना कि चलो निगेटिव अलग है भाई चलो निगेटिव नहीं मैनेज कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है पहले तो 1/4 कहाँ कहाँ आएगा बोलो यहाँ आएगा 1/4 और यहाँ आएगा 1/4 यही आएगा ना फर्स्ट और फोर्थ में आएगा क्या अरे फर्स्ट और फोर्थ में आएगा क्या है ना अब पहले 2 पार्ट में मैंने क्या किया इसको डिवाइड कर लो कि अगर मान लो डायरेक्ट अब कंफर्टेबल नहीं है 2 पार्ट में डिवाइड कर लो वैसे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं पहले कहाँ सब कहाँ चले जाऊँ 0 से 3 पाई कर लूँ क्या 0 से 3 पाई 0 से 3 पाई बोलो डन हो गया क्या 0 से 3 पाई डन हो गया कितने सोल्यूशन मिले 3 लिख लो इसको अलग से 3 अब कहाँ से कहाँ देना 0 से 12 पाई कितने साइकिल 6 साइकिल मैं क्या बोल रहा हूँ 6 मत बनाओ अब सिर्फ एक साइकिल बनाओ कितने बनाओ सिर्फ एक साइकिल बनाओ बस सिर्फ एक साइकिल दैट्स इट इस एक साइकिल में कितने सोल्यूशन मिले आपको 2 दिख रहा है क्या एक और एक 2 तो 6 में कितने मिलेंगे 2 × 6 12 टोटल कितने हो जाएंगे बोल समझ में आ रहा है क्या बात टोटल कितने हो जाएंगे 15 सॉल्यूशन हो जाएंगे क्या जल्दी से 1 2 और करके दिखा दो तो फटाफट हटा दूंगे हाँ 10x = -1 है ना x नहीं 2x कर लो एटलीस्ट कम से कम x एलिमेंट ऑफ -4 पाई से 7 पाई थोड़ा टफ कर रहा हूँ टफ क्या इजी है मैनेज कर लोगे है ना और दूसरा एक और कर दो कॉट का कर देता हूँ कॉट x = 70 थोड़ा डराने के लिए चलो 70 है ना कॉट x नहीं कॉट 4x कर लो इसको और x की वैल्यू दे रहा हूँ ओपन करता हूँ इस बार इसको जरूरत पड़ेगा नहीं ओपन -5 पाई से क्लोज 4 पाई ओपन ही 4 पाई करता हूँ हाँ चलो दोनों जल्दी से करके दिखा दो फटाफट एकदम तो यहाँ तक लॉक हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में सोच समझ के आंसर करना पहले में कितने आ रहे हैं 22 कितने आ रहा है नहीं 22 आना चाहिए था मैं उसके अंदर भी और शॉर्टकट है मैं क्या बोलूँ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना शॉर्टकट है इसमें है ना टोटल कितने साइकिल यहाँ 2x कितना बनेगा बोलो थीटा के कहाँ से कहाँ जा रहा है -8 पाई से 14 पाई जा रहा है क्या बोलो अरे जा रहा है क्या डायरेक्ट बता रहा हूँ आंसर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ निगेटिव में कितने साइकिल बन रहे हैं 4 पॉजिटिव में 7 और 4 11 कितने साइकिल 11 साइकिल एक साइकिल में देखो नेगेटिव कहाँ मिलेगा यहाँ और यहाँ कितने सॉल्यूशन 2 11 दूनी कितना हो गया 22 हाँ देख लेते हैं 22 कैसे समझ में आया कैसे आया 22 अरे टोटल कितने साइकिल नेगेटिव में देखो ना 2 पाई के कितने साइकिल 4 साइकिल ही बनेंगे क्यों उतना लेंदी करना बार बार घूम रहे हैं 0 से -8 पाई जा रहे हैं थोड़ा दिमाग लगा लो ना भाई कि दो पाई के कितने साइकिल बनेंगे 4 तो नेगेटिव में 4 साइकिल अब साइकिल ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो सेम ही आने वाला है आप क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम लो क्या फर्क पड़ जाएगा कंप्लीट साइकिल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो 4 साइकिल यहाँ 14 पाई तो कितने साइकिल 7 और 4 11 साइकिल एक साइकिल में 2 सॉल्यूशन तो 11 साइकिल में कितने 22 सॉल्यूशन इसका बताओ जल्दी से
फिर से भाई 70 चाहे 70,000 क्या फर्क पड़ता है भाई, इसका रेंज क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हमें बस ये देखना है कि पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ। 4x बोला है तो कितना आएगा -20 पाई से 16 पाई। फिर से भाई नेगेटिव -20 पाई कितने साइकिल, 10 साइकिल, इधर 16 पाई कितना साइकिल 8, तो 10 और 8 18 साइकिल टोटल। एक साइकिल में कितना सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 18 साइकिल में कितना हो जाएगा 36 सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा 36 सॉल्यूशन। एक लास्ट करके दिखा देता हूँ, sin x इज इक्वल टू -1 करके दिखा दो एक बस लास्ट, x -10 पाई से 25 पाई। इस बार थोड़ा सा अच्छा इधर भी ऑड, थोड़ा और टफ कर रहा हूँ, चलो ये -11 पाई से 25 पाई। इस बार तो फंसेंगे, -11 पाई से 25 पाई। इस बार दे दो सही आंसर तो पता चले। सोच समझ के आंसर करना। मालूम था गलत होगा, मालूम था। चलो एक दो से तो उम्मीद है। नहीं दोस्त, बट क्लोज हो एटलीस्ट आंसर के। 36 40 की तरह तो नहीं बोल रहा। हाँ 18 इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। एक्सपेक्टेड था कि एक दो तो करेंगे। गधे, sin x का वैल्यू -1 पूरे 2 पाई में एक ही बार आएगा, पक्का 2 बार किया होगा। हर बार 2-2 चल रहा है ना, हर बार 2-2 चल रहा है, मिठाई बट रहा है 2-2 बांट लेते हैं। मतलब ये जेई वाला एटीट्यूड है कि 10 क्वेश्चन कराने के बाद भी ग्रामर गलत हो जाए, और भी सेम क्वेश्चन, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। -1 कितनी बार आएगा, सिर्फ एक बार। तो कभी भी बाउंड्री वैल्यू पूछे है ना, मैक्सिमम मिनिमम पूछे तो एक ही बार मिलता है ना। इनको लगा अच्छा निगेटिव -1, पक्का ऐसे ऐसे करके इधर 2 बार बनाया होगा, 2 लाइन खींचा होगा। -1 क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है ना, वो कहाँ मिलता है हमेशा बाउंड्री पे। पूरे 0 से 2 पाई में कितनी बार मिलेगा, एक बार। अगर 1 का पूछता तो, 1 का पूछता तो ओवरऑल 18 आएगा मुझे नहीं पता, बट इतना पता 1 भी कितनी बार आएगा, एक बार। कहाँ आएगा π/2 पे, सिर्फ कहाँ आएगा π/2 पे। अब इसमें कैसे घूमेंगे देखो, तो यहाँ पे देखो मैंने जानबूझ के ऑड दिया, तो आपको कुछ सोचना नहीं है। एक पाई को हटा दो, एक -π हटा दो, एक -π घूम जाओ पहले, ये लो घूम लिया एक मैंने, बाकी 10 बचा क्या। 10 में कितने साइकिल, 5 साइकिल। एक साइकिल में कितने सोल्यूशन मिल रहा है। चलो इधर क्यों, आपको पूरा निकाल लेते हैं ना, है ना। पहले ये 11 था, मैंने एक घूम लिया पहले, एक पहले घूम लिया मैंने, ये दिख रहा है छोटा सा एक घूम लिया मैंने। बाकी कितना बचा -10 पाई। कितने साइकिल बनेंगे, 5। एक साइकिल में कितना, एक सोल्यूशन, तो 5 साइकिल में कितना, 5 सोल्यूशन। तो 5 और 1 टोटल नेगेटिव में 6 आ गया क्या, टोटल नेगेटिव में 6 आ गया क्या। अब इधर 25 में कितने साइकिल बनेंगे, 12 + 1 पाई। अरे 12 + 1 पाई, यहाँ 1 पाई में मिला, यहाँ 1 पाई में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि अलग अलग सोचना, धीरे धीरे स्पीड आएगा। इधर 1 पाई में मिला मुझे एक सोल्यूशन, इधर कुछ मिला क्या, नहीं। लेकिन हाँ जब 12 साइकिल बनेगा उसमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 12। कितने मिलेंगे, 12। कितना आ जाएगा आंसर, 18। एक और दे दूं क्या, एक सही कर दो, संतुष्टि मिल जाएगा। cos x की वैल्यू -1, cos x की वैल्यू -1। इस बार तो पक्का गलती करेंगे, इस बार तो मैं करा दूंगा, जबरदस्ती करवाऊंगा। -7 पाई से 13 पाई, सही करके दिखाओ। अब तो 1 पे भी करा के दिया हूँ, -1 पे भी करा के दिया हूँ, तो भी करेगा, मुझे मालूम है। 1-2 का भरोसा है मेरे को। देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट करता ही कि एक गलती तो करे। हाँ
जब मैं वो भी बता दूंगा तो मेरे सवाल देने का फायदा क्या है फिर? 11 सॉल्यूशन। हाँ 11 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जो बोल रहे हैं गधे लोग टच कर रहा है वो यहाँ क्लोज नहीं दिख रहा तुमको? क्लोज और ओपन का कुछ फर्क नहीं पता चलता है क्योंकि अभी तक फर्क नहीं पड़ रहा था, अब सडन मैंने दे दिया जिससे फर्क पड़ेगा, है ना। क्लोज अगर ओपन कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा पता है? ओपन कर दूंगा तो 9 आ जाएगा आंसर, लेकिन क्लोज की वजह से कितना आ जाएगा आंसर? 11। क्यों आएगा वो भी समझना, देखना इधर। यहाँ पे आएगा क्या -1? अरे यहाँ आएगा ना -1, यहाँ आएगा ना। तो जैसे अब फिर से वही करो, मैं क्या बोला आपको, 2 ऑड है ना, हटा दो दोनों तरफ से। इधर से 1 पाई हटा दो, देखो मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। इधर से 1 पाई हटा दो, एक सोल्यूशन मिल गया। 1 पाई हटा दो, बाकी कितना बचा? 6। कितना साइकिल? 3 साइकिल। इधर से 1 पाई हटा दो, इधर से 1 पाई हटा दो, कितना मिला? फिर से एक सोल्यूशन। अरे फिर से मिलेगा एक सोल्यूशन। पहले कितना बटा सोल्यूशन लिख रहा हूँ, 2 सोल्यूशन इधर लिख रहा हूँ, सोल्यूशन इधर लिख रहा हूँ, 1 1 2 समझ में आया क्या? अब बाकी बचेगा 12 पाई। कितने साइकिल? 6। इधर कितना साइकिल था? 3। टोटल कितने साइकिल? 9 साइकिल। हर एक साइकिल में कितना सोल्यूशन मिल रहा है? 1। तो 9 साइकिल में कितना मिलेगा? 9 और 9 प्लस 2 कितना गया टोटल? 11 सॉल्यूशन। एक ही बार करना तो सबसे शॉर्टकट हो गया एकदम, कुछ खींचने की जरूरत नहीं। ऑड वाला हटा दो बस और टोटल साइकिल एक साथ काउंट कर लो, है ना। क्योंकि जो माइनस पाई जो एक्स्ट्रा है उसमें भी एक सोल्यूशन मिला और ऐसे घूम के जाएंगे उसमें भी एक सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया? क्लोज दिया। क्या दिया है? क्लोज दिया। अरे समझ में आ रही है बात, है ना। तो ये बाउंड्री वाले पे ना ध्यान रखना, जैसे ही ओपन करूंगा ना आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। ये वाला जो आंसर मिला ये भी रिजेक्ट, ये जो आया ये भी रिजेक्ट। सिर्फ साइकिल वाले काउंट होंगे, सिर्फ साइकिल वाले काउंट होंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करूँ, है ना। खुद से भी इस तरह क्वेश्चन का खुद से भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पीड के लिए खुद से बनाओ और पाई थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना, 40-50 पे ट्राई करो आप, है ना। खुद से सेम वैल्यू लेकर के, है ना। कोई भी रेंज में ऐसा नहीं कि sin x की वैल्यू 2 ले लेना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। हाँ तो PYQ प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ट्रिगो वाला।